देखो बेटा, डू एनीबडी नो अबाउट द लॉग्स? व्हाट आर द लॉग्स? यस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर द लॉग्स? व्हाट इज बेसिकली द लॉग? Nobody can tell me. Nobody knows about it. No, sir, don't know. Daniel says no idea, no idea. Okay, very good. What about others? कोई भी यहाँ पर मैथ्स वाला नहीं है? किसी ने मैथ्स नहीं पढ़ी है? P3 में नहीं पढ़ा हुआ किसी ने? Is the inverse function of exponentiation अवर साहब क्या लिखा है ये? ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, मैं आपको बताता हूँ कि लॉग होता क्या है एक्चुअली. देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 की पावर 3 क्या होती है, बताओ क्या होती है? एट होती है. बिल्कुल सही बताया, जबरदस्त भाई, जीते हो आप लोग. लेकिन अगर मैं पूछूं कि 2 की कौन सी पावर 8 होती है, तो क्या आंसर दोगे? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 3. लेकिन मेरे बच्चों, ये पूछने का तरीका गलत है. ये पूछने का तरीका गलत है. अगर यही बात मुझे मैथमेटिकली पूछनी है तो मैं इसको ऐसे पूछूंगा. मैं लिखूंगा log 2 8. आंसर इसका वही आएगा, 3. तो अगर मुझे पूछना है 2 की कौन सी पावर 8 है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा. क्या इस बात को समझ रहे हैं कि 2 की कौन सी पावर 8 है? तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि 5 की कौन सी पावर 25 है, तो इसको पूछने का तरीका क्या होगा मेरा? इसका पूछने का तरीका मेरा होगा कि log 5 25 और इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25. तो इसका मतलब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि log 10,000 क्या पूछ रहा है ये? क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है 10 की कौन सी पावर 1000 के बराबर है, तो 10 का क्यूब जो है वो 1000 के बराबर है. क्या ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है जी. देखो बेटा, ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 होती है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में LG लिखते हैं, और इसको हम कहते हैं कॉमन लॉग. कहीं LG लिखा हो या सिर्फ लॉग लिखा हो, इसका मतलब बेस 10 की बात हो रही है. क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी. नेक्स्ट बात यह है कि व्हाट इज ई. देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 की पावर इंफिनिटी कितनी होती है, सर स्क्वायर एंड क्यूब दोनों के लिए लॉग यूज होगा? नहीं, एनी पावर बेटा. अगर कहीं लिखा हुआ है फॉर सपोज log 2 1024, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 10. ठीक है, बात समझ आ रही?
अभी 1 की पावर इंफिनिटी, कैन एनीबडी टेल मी क्या होता है? यस बेटा। लाइक आपने, अच्छा ये 1 की पावर इंफिनिटी 1 होता है। उमर कहते हैं सर वंस अगेन, लाइक आपने 104 2024, अब किसी को नहीं पता कि 2 पावर 10 होगी तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकता है? इसका तरीका ये होता है बेटा उमामा, याद करें बचपन में हमने ऐसे किया था कि 1024 के फैक्टर्स निकाले थे। निकाल लीजिए। हाँ भाई, 2 5 जार 2 1 जार 2 2 जार 2 2 जार 2 5 जार 2 6 जार 2 1 जार 2 2 जार 2 8 जार 2 6 जार 2 4 जार 2 3 जार 2 2 जार 2 16 जार 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार। समझ आई बात? 2 1 जार 2 इस तरीके से करते हैं। ठीक है वो मामा, जिसको नहीं आता वो ऐसे करता है। अच्छा जी, आपने क्या पूछना है उमर? सर ये व्हाट इज ई के बाद सिर्फ समझा दें, बाकी क्लियर है। व्हाट इज ई की बात मैंने कुछ समझाया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ पूछा था सबसे कि 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, तो किसी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। कुछ बच्चे सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं आजकल। वन इन्फिनिटी इज वन, बिल्कुल सही बताया बच्चों ने कि 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि 1.00 डॉट 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 001, इसकी पावर अगर मैं इन्फिनिटी निकालूंगा तो ये बराबर आता है 2.718 समथिंग के, जिसको हम कंसिडर करते हैं ई के बराबर। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? सर ये काइंडली रिपीट कर दें, मुझे बिल्कुल समझ नहीं है सर। ये जो व्हाट इज ई के बाद जो सर आपने समझाया ना, बाकी क्लियर है, बस ये नहीं है सर। यही बता रहा हूँ मेरे बच्चे उमर के व्हाट इज ई में मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर 1 की पावर इन्फिनिटी है वो तो 1 के ही बराबर है, लेकिन अगर 1.000000000001, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट जीरोस और उसके बाद एक 1 पड़ा हुआ है, और उसकी पावर अगर मैं इन्फिनिटी करता हूँ तो फिर वो 1 के बराबर नहीं है, फिर वो 2.718 समथिंग के बराबर है, और वो जो नंबर है उस नंबर को हम ई कहते हैं। समझ रहे हो इस बात को? जैसे कि आप कह रहे हैं कि वन और फिर बहुत सारे जीरोस और फिर एंड में वन आ रहा है, इस तरह से ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वैल्यू है 2.718। जी जी, समथिंग 2.718 समथिंग कंटिन्यू चल रही है ये। अच्छा और सर, ये थोड़ा नंबर सा जो है हम, जी जी, बस सिर्फ मकसद सिर्फ पूछने का ये सर, ये ऐसा क्यों है कि मतलब ये यार थोड़ा। इसको बिल्कुल इस तरीके से समझ लें कि आपने एक फेसबुक पे पोस्ट देखा होगा कि 1 की पावर 365, कि भाई मैं रोजाना कुछ नहीं करता, मैं वही काम करता हूँ जो मैं करता हूँ, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1.01 या 001 या 0001 की पावर 365 है, मतलब 365 दिन में थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। तो अब जब आप ये कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे, इस तरह का पोस्ट आपने शायद देखा होगा जी फेसबुक सर। पे, नहीं देखा तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी 1.037। इसका मतलब बताने का ये है कि अगर यहाँ पर 1 से बड़ी कोई थोड़ी सी भी वैल्यू है ना, तो वो इसको चेंज कर रही है। समझ आ रही है आपकी बात?
तो इन एक्चुअल ई का कॉन्सेप्ट ये है कि 1 के बाद कोई बहुत छोटा सा भी नंबर है ना, बहुत छोटा भाई, 0.000000 समथिंग जो है वो एक बहुत छोटा सा नंबर है ना, तो इसकी पावर इन्फिनिटी ई के बराबर है। समझ आ रही है आपकी बात? तो अगर ठीक नहीं है समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है, इसका यूज कहीं नहीं है। इस आपके लिए इस यूज सिर्फ इतना सा है कि आपको ये वैल्यू पता हो। सर, सच बात है, थोड़ा बहुत समझ आया, मुकम्मल समझ नहीं है मगर आ गया है, काम गुजरा अगर गया। मुकम्मल नहीं समझ में आया मेरे बच्चों, सिर्फ ये बात याद रख लो कि ई की वैल्यू 2.718 होती है, क्योंकि आगे जाके तुमने प्योर मैथ नहीं पढ़नी बेटा। समझ रहे हो? सही है सर, ठीक है। ठीक है, तो ई जो है वो 2.718 है, तुम्हारे लिए ये काफी है। और शायद तुम्हें आईबीए की तैयारी के लिए इसकी भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे यहाँ ई यूज करना था इसलिए मुझे बताना पड़ा। शुड आई मूव ऑन? हम बेटा सिर्फ ये याद कर लो कि ई की वैल्यू 2.718 है बस, और कोई चीज तुम्हारे काम की नहीं है। सर बस रट्टा लगा लेते हैं, सबसे बेस्ट है। बेसिकली आपके यूज की नहीं है ना, अगर यूज की होती तो मैं आपको डिटेल में और समझाऊं। आपके यूज की नहीं है ना, क्योंकि आगे ना तो आपने यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ना है, ना आपके टेस्ट में ये बात पूछी जाएगी। टेस्ट में जो पूछे जाएगा मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो सुन लें। मैं ये समझाना चाह रहा था, यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया। ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसको हम एलजी लिखते हैं, लेकिन ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसको अब शॉर्ट फॉर्म में एल एन लिखते हैं, और इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया कि ई क्या होता है। अब आप देखेंगे ई की वैल्यू या ई कहीं भी यूज नहीं होगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर एल एन लिखा है तो बेसिकली वो ऐसा लॉग है जिसकी बेस ई के बराबर है। समझ आ गई ये बात? ठीक है, अब आ जाते हैं हम लॉग की पेचीदगियों पे। फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि लॉग ए एक्स बराबर है बी के, तो बेटा एक्स किसके बराबर होगा? सिंपल सी बात याद रखें कि अगर आपने एक्स निकालना है, एक सेकंड बेटा जरा पानी पी लूंगा। अगर आपने एक्स निकालना है तो ये जो ए है ना, उधर जाके इसको सर पे उठा लेगा, तो इसका मतलब x बराबर होगा a पावर b के। इस बात को आप समझ ले, सिर्फ लॉग के सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। तो जब भी यहां से हम खत्म करेंगे इसको, तो उधर जाकर ये उसको सर पे उठा लेगा। क्या ये बेसिक क्लियर हो गया लॉग का? सर इसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत तो नहीं है, बस इसको रट ले। नहीं, कॉन्सेप्ट समझने की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सवाल सॉल्व नहीं होंगे वरना आपसे उमर। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी यहाँ से हम लॉग को खत्म करेंगे तो जो भी बेस पड़ी हुई है जब वो उधर जाएगी तो उधर वाले को सर पे उठा लेगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा जनाब कि log 2x अगर 3 के बराबर है तो मुझे बताएं x किसके बराबर है? 2 के क्यूब के बराबर है, दैट इज 8 के बराबर है। क्या ये बात समझ आ रही है? और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब log x 25 जो है वो 2 के बराबर है, तो अब मुझे बताएं अब क्या होगा? हाँ भाई उमर, आप बताओ, शाबाश। उमर, चलो भाई कोई और बताए मुझे, शाबाश। उमर तो चलेगा। शाहजार आप बताओ बेटा। देखो ये जाएगा उधर तो ये हो जाएगा
क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब रूट लेंगे तो x बराबर आएगा ±5 के। लेकिन याद रखें, क्या याद रखें, कि लॉग कभी भी नेगेटिव से डील नहीं करेगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ प्लस की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो आपने याद रखना है कि लॉग ए बी में हमेशा ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा, इस बात को याद रखें। हम दोनों वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। यार उमर, मैंने यहाँ पर कुछ चीजें ये बताई हैं कि जब ये x यहाँ से उधर जाएगा तो इसको सर पे उठा लेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने ये बताया कि जो लॉग ए बी में ए और बी हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, लॉग की कुछ बेसिक्स याद रखें कि जनाब लॉग बेस ए और ए जो है ये 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टीज ये हैं कि एल जी टेन जो है वो 1 के बराबर होगा और एल एन ई जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि एल जी में बेसिकली बेस 10 है। सर इसमें प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल है। हाँ सब बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सब बता रहा हूँ। तो एल जी 10 1 के बराबर है और एल एन ई जो 1 के बराबर है। अच्छा, ये फॉर सपोज अगर आपको कभी किसी नेगेटिव नंबर का लॉग निकालना हो तो इसको याद रखें, ये अनडिफाइंड है। अगर आपको कभी जीरो का लॉग निकालना हो तो ये भी अनडिफाइंड है। ये दो बातें याद रखें, अनडिफाइंड है।
अच्छा जी, अगर कहीं पर लिखा हुआ है log ए बी, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं LG में, तो आप इसको LG बी LG ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको LN बी और LN ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लॉग में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हों तो आप उसको अलग अलग करके लिख लीजिए, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई नहीं आएगा बल्कि प्लस आएगा। सर कन्वर्ट क्यों करना है? सवालात जब आप सॉल्व करेंगे वहां पर आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी उमामा, जब सवालात सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि लॉग में दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो आप इसको भी अलग करके लिख सकते हैं। अजान हो जाए जरा 2 मिनट। दो मिनट दे मुझे जरा, आजान हो जाए। अच्छा यार, मैंने ये बताया कि लॉग की बेस और ये नंबर अगर सेम हो तो ये 1 के बराबर होता है। तो इन पर्टिकुलर अगर LG 10 निकालें तो भी 1 के बराबर होता है, और अगर LN ऑफ E निकालें तो भी 1 के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि LG 10 अगर मैं उसको खोल कर लिखूं तो LG 10 बेसिकली लॉग बेस 10 और 10 है, और अगर मैं LN E को खोल के लिखूं तो ये लॉग E ऑफ E है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर 1 के बराबर होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? यही बात सबको समझ आ गई है? ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया कि अगर लॉग ए लिखा हुआ है बी और उसको आपने अलग अलग बेस उसको अलग अलग करना है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये आपकी कैलकुलेशन आसान करेगा जब हम सवालात करेंगे। सर सेकंड लास्ट वाला रिपीट कर दें, डेसिमल है या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई बेटा, डेसिमल नहीं है, ठीक है। विदाउट कैलकुलेटर डेसिमल के जो लॉग्स हैं वो तो हम डील ही नहीं कर सकते ना वो तो पेपर में ही नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर होल पावर है तो ये होल पावर को लॉग नीचे उतार लेता है। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है log ए बी मल्टीप्लाई बाय log बी सी। अगर मैं आपसे कहूँ इसको सिंप्लीफाई करो तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे? हम इसको लिखेंगे एल एन बी अपॉन एल एन ए, इसको हम लिखेंगे एल एन सी अपॉन एल एन ए, सॉरी एल एन बी, एल एन बी कैंसिल हो जाएगा तो एल एन सी अपॉन एल एन ए आएगा, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, log ए सी। क्या ये बात समझ आ गई है? क्या ये एग्जाम्पल क्लियर है? कैन यू रिपीट प्लीज? देखो बेटा, log ए बी इंटू log बी सी था, पहले मैंने इसको लिख लिया एल एन बी अपॉन एल एन ए, और इसको लिख लिया एल एन सी अपॉन एल एन बी। क्या ये बात सबको क्लियर है? Is everybody clear about this step? Okay, now the next step. Obviously एल एन बी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एल एन सी बचेगा और एल एन ए बचेगा। अब एल एन सी और एल एन ए को दोबारा इस प्रॉपर्टी से अप्लाई कर लो ना, सॉल्व कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ बेस ए सी। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो इसका मतलब अगर आप लिखना चाहें तो ये प्रॉपर्टी भी है कि भाई अगर log ए बी मल्टीप्लाई हो रहा हो log बी सी से, तो ये बराबर होगा log ए सी के। अगर आप चाहो तो इसको आप याद कर लो। इसी तरीके से अगर log ए बी डिवाइड हो रहा हो log ए सी से, तो ये बराबर हो जाएगा log सी बी के। तो अगर आप याद नहीं करना चाहते, याद ना करें, तरीका मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पर, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं करनी, आप ना करें। आई एम रिपीटिंग, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं करनी, आप ना करें। दिस इज द मेथड, इस मेथड से खोल लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? इज एवरीबॉडी क्लियर टिल नाउ? क्या सबको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं?
सर लॉग बुक में नहीं गिवन, हाँ इसकी वर्कशीट में अलग से दे दूंगा आपको, बल्कि अभी दे देता हूँ मैं आपको। अच्छा ये बताइए कि वर्कशीट ये खुद सॉल्व करना चाहेंगे या मैं करवाऊं? होमवर्क दे दें सर, पहले हम ट्राई करेंगे सर। ओके मैं कुछ करवा भी देता हूँ ना एटलीस्ट, ठीक है मैं कुछ सवाल डिस्कस कर लेता हूँ एटलीस्ट ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई कर क्या रहे हैं सर, कि होगा कैसे। अच्छा भाई फॉर सपोज मैं आपसे कहूँ फाइंड एक्स इफ, जनाब फर्स्ट पार्ट है आपके पास log 5 125 इज इक्वल टू एक्स। जो आप खुद कर सकते हैं वो आप खुद कर लें, जो नहीं कर सकते मुझ पर छोड़ दें, मैं करा दूंगा। अभी पार्ट 2 है हमारे पास। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, एक चीज बताना भूल गया कि अगर आप कभी भी 1 का लॉग निकालेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। अच्छा जी अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ log 16 4 और y, जनाब दूसरा है आपके पास log 3 1/9 इज इक्वल टू x। फिर अगला है log x 128 इज इक्वल टू 2। जनाब log x स्क्वायर 625 इज इक्वल टू 2। और जनाब log 36 x इज इक्वल टू -12। अच्छा भाई देखो बेटा, कुछ चीजें आपको टाइम बचाने के लिए बता देता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि log a और a 1 के बराबर है। इसी से हम प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a अकेला ना हो, उसके सर पे पावर हो, तो वही आंसर आ जाएगा। और अगर पावर बेस पे हो, क्या हो गया, तो अब ये आंसर आएगा 1/n। दोनों बातों को जरा गौर से समझें। अगर पावर है इसके ऊपर, अगर पावर नहीं है इसके ऊपर, अगर पावर नहीं है तो आंसर 1 आएगा। अगर पावर है
तो आंसर n आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर पावर इसके ऊपर है तो आंसर 1/n आएगा। इस बात को आप समझें। क्या ये बात समझ आ गई है? एग्जाम्पल दूंगा अभी। ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं इसको log 5 क्यूब लिख सकता हूँ? क्योंकि 125 जो 5 का क्यूब है। तो इसका मतलब अफीफा, शुड आई मूव ऑन? कैन आई मूव ऑन? ओके, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो x इक्वल्स टू 3 आएगा। क्या ये बात समझ आ गई है सबको? तो सिमिलरली अगर मैं चाहूं तो इसको लिख लूं log 3 की पावर -2। तो इसका मतलब x का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा -2। क्या ये बात सबको समझ आ गई? और इसी तरीके से अगर मैं चाहूं तो इसको लिख लूंगा log 4 का स्क्वायर और 4। तो x बराबर आ जाएगा 1/2 के। सर पार्ट 2 आपसे समझा था। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है ना, और उसको ऊपर ला के लिखोगे तो 3 की पावर -2 लिखोगे। समझ आ गई ये बात? जी सर। युसरा, आपको भी समझ आ गई है? अच्छा, 4 वाला करवा देते हैं। देखो 128 यहीं छोड़ेंगे और ये चला जाएगा उसके सर पे। तो अब रूट लेना पड़ेगा हमें बोथ साइड। तो 128 का रूट निकलेगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2 करके। x बराबर आ जाएगा 8√2 के। सिमिलरली ये हो जाएगा 625 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये बन जाएगा x पावर 4, इसको बना लें 5 पावर 4। तो x बराबर आ जाएगा 5 के। इसको कर लें x इक्वल्स टू 36 की पावर -हाफ। नेगेटिव हाफ का मतलब है इसको अपॉन में लिख दें। पावर हाफ का मतलब होता है रूट बना दें। जनाब ये आंसर आ जाएगा 1/6। क्या ये बातें समझ में आ गई? 64 इंटू 2 इसलिए किया बेटा क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा 64। 64 इंटू 2 इसलिए किया क्योंकि 64 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो जितना नंबर रूट से बाहर आ जाएगा उतने में ब्रेक कर लेता हूँ मैं। जस्ट लाइक प्राइम फैक्टर्स में जब मैंने आपको करवाया था। अफीफा, कौन सी बात रिपीट करनी है आपको? मामा ये देखो बेटा, 128 को ब्रेक कर लेते हैं।
ऐसे ना, तो 128 बेसिकली बन जाएगा 2 इंटू 128 बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। याद करो पेयर्स बन जाते थे। तो अगर ये रूट लगा हुआ है तो ये 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 रह जाएगा। याद आया? याद आया या नहीं आया हो मामा? याद तो नहीं आया लेकिन समझ अच्छा जी अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपको 128 का रूट निकालना है तो अगर मैंने 64 इंटू 2 में ब्रेक किया है तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो, ये रूट से बाहर आ जाएगा और ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब बात समझ आ गई है? सर पार्ट 3 फिर से एक्सप्लेन कर दें? अच्छा फातिमा कर देता हूँ। अफीफा को पूछना था लास्ट क्वेश्चन। देखो अफीफा बेटा, अच्छा जिनको पार्ट 3 पूछना है उनको भी समझा देता हूँ मैं। देखो पार्ट 3 में 16 को मैंने लिख लिया 4 का स्क्वायर। फातिमा क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी लगा दी, ये 1/2 हो गया, क्योंकि जो नीचे वाले की पावर होती है उसको 1 करके लिखते हैं। सर बेसिक लॉज ऑफ आएंगे ना, कैलकुलेशन नहीं, जो कैलकुलेटर के बगैर हो सकता वो आएगा। इतना ही आएगा जितना तुम कैलकुलेटर के बगैर कर सकते हो। ठीक है शहजाद सर, वेयर डिड 4 को अभी आ रहा है। अच्छा पार्ट 6 पूछना था फीफा आपने ना, पार्ट 6 समझ लें। सर पार्ट 5 समझा दें दोबारा। अच्छा देखो क्या ये बात समझ आ गई आपको कि मैं एक्स स्क्वायर को उधर ले गया तो एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो गई? युसरा क्या ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने 525 को ना बना लिया 5 की पावर 4। क्या ये बात समझ आ गई आपको? ये पावर्स याद करने को शुरू में कही थी मैंने, जब x की पावर 4 है 5 की पावर भी 4 है तो x बराबर आ गया 5 के। क्या ये बात समझ आ गई दूसरा आपको? हाँ तो ये तो बेटा फिर किसकी गलती है? बच्चों की गलती है ना, इसमें टीचर की गलती तो नहीं है ना। पावर्स पहले दिन कहा था बेटा मैंने, पहले दिन लिख लेना, रजिस्टर के एंड में नहीं लिखी ना हमारे बच्चों ने। सुनते नहीं है ना हमारे बच्चे, सुन लेते तो अच्छी बात होती है। अच्छा
पावर 6 सॉरी पार्ट 6 किसको समझना था। देखो भाई 36 को उधर ले गया उसने, पावर सर पे उठा ली, पावर -12 हो गई। क्या ये बात समझ आ गई अफीफा? अच्छा जी, पावर नेगेटिव हाफ है तो हमने अपॉन में लिख दी। क्या ये बात समझ आ गई अफीफा? बेटा उसके बाद पावर हाफ का मतलब होता है रूट। क्या ये बात समझ आ गई अफीफा? और उसके बाद हमने रूट निकाल लिया। क्या ये बात समझ आ गई भाई? गिव मी 2 minutes, आई एम कमिंग।
ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम हियर। सो यहाँ तक बात सबको क्लियर है सारी? आगे बढ़ जाऊं? यस क्लास, कैन आई मूव ऑन? जी सर। ओके, so for example, अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब log a क्यूब b स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे लिखेंगे? बता सकता है कोई? सर इस पे दूसरी साइड पे क्या है, इक्वल्स टू x है? नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, सिंप्लीफाई करना। क्या हुआ, क्या सांप क्यों सूंघ गया सबको? मैंने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? देखो बेटा, पहली बात ये है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिखेंगे log a क्यूब प्लस log b स्क्वायर, और उसके बाद ये बन जाएगा 3 log a प्लस 2 log b। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। पावर नीचे उतर जाती है ना मामा, प्रॉपर्टी थी ना बेटा। ठीक है, वहां बात समझ आ गई। अच्छा बेटा, जिस तरीके से log a 1 के बराबर होता है, बिल्कुल वैसे ही a की पावर log a x के बराबर होता है। अगर a की पावर में है log और उसकी बेस भी a है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, वैसे ही ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर log की बेस a हो और आगे a लिखा हो तो कैंसिल हो जाता है, और अगर a की पावर में log a हो तो भी वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा बता देता हूँ मामा मैं आपको। मैंने यहाँ ये बताया कि जब log की बेस a थी और आगे भी a लिखा था तो ये कैंसिल हो जाता था। सिमिलरली अगर a की पावर में log a लिखा है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, फॉर सपोज log a b जो है वो 3 के बराबर है, तो बताएं इसमें आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है अभी? अभी ये लिखी हुई है log की फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सर ए वहां चले जाएगा सर, a पावर 3 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली b बराबर हो जाएगा a क्यूब के। जी सर। और अगर आपने यहाँ से a निकालना हो तो आप क्यूब रूट ऑफ b भी लिख सकते हैं। दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सही है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं जिसमें पावर आ रही हो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं।
तो इसको हम b की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिस, अल्लाह का बहुत करम है मिस। मैंने आपको कहा थोड़ा तंग कर लूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। उमर भाईजान अपना माइक म्यूट कर ले, आप सब सुनाई दे रहे हैं आप। मामा बात समझ आ गई है? तो इन दोनों को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे रेडिकल फॉर्म पूछूं तो ये लिखा जा सकता है b इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, सॉरी, लिखा जा सकता है a इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ b। तो इसको हम कहेंगे रेडिकल फॉर्म। मामा बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? बाकी सबको भी यहाँ तक क्लियर है? सर रेडिकल क्या होता है? रूट फंक्शन को रेडिकल कहते हैं, जब रूट लगा हुआ हो तो उसको रेडिकल कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक और आखिरी प्रॉपर्टी कि अगर आप लॉग निकालें 1/a का तो वो माइनस लॉग a के बराबर होता है। ठीक है बेटा, बात सारी क्लियर हो गई। हमारा रेडिकल समझ में आ गया क्या होता है। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करेंगे कुछ लोगैरिथमिक इक्वेशंस। जनाब फॉर सपोज अगर लिखा हुआ है ln x इज इक्वल्स टू 2, तो बताओ x किसके बराबर है? बेटा ln x को हम लिख सकते हैं log बेस e, तो इसका मतलब x बराबर आ जाएगा e स्क्वायर के। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा जी, फॉर सपोज अगर क्वेश्चन है हमारे पास lg 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10, तो lg का मतलब है ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 100। हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 102, और जनाब x बराबर आ जाएगा 34 के। क्या ये बात सबको क्लियर है? अच्छा जी, फॉर सपोज जनाब लिखा हुआ है LG x प्लस LG x माइनस 2, और ये बराबर है LG माइनस 1 के। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ LG x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, और ये है जनाब LG माइनस 1। तो अगर दोनों तरफ लॉग फंक्शंस हों तो ये दोनों लॉग फंक्शंस कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो याद रखें कि अगर कभी log a बराबर है log b के, देन a और b भी बराबर ही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूँ कि x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 बराबर है -1 के। क्या ये बात समझ आ गई? तो अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये हो जाएगा जनाब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा जनाब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x बराबर आ गया 1 के। दोबारा सुन लें। यार इसके अलावा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 10 हो। अगर LG लिखा है तो बेस 10 है, अगर कुछ और लिखा है तो कुछ और होगी। रूल्स सब पे सेम रहते हैं। अच्छा मैंने ये समझाना है दोबारा ना बेटा, सबसे पहले प्लस लिखा हुआ था तो मैंने उनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये कहा कि अगर log a इज इक्वल टू log b है तो a इज इक्वल टू b है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने दोनों तरफ log खत्म कर दिया और उसके बाद ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती है हमारे बच्चों को। समझ आ गया सवाल? शुड आई मूव ऑन? अच्छा जी, अब फॉर सपोज मैंने आपसे कहा कि जनाब log 2 जो है वो a है, log 3 जो है वो b है, log 5 जो है वो c है और log 7 जो है वो d है। लारेब कह रही हैं कि क्वाड्रेटिक से तो 2 आंसर आते हैं। उमामा कह रही हैं एक ही आ रहा है सेम। अच्छा जी, सर सर सर, यस यस यस, ओके। देखो बेटा, अगर इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना चाहो तो बेसिकली हुआ ये है कि ये x माइनस मिडिल टर्म ब्रेक करोगे ना तो ऐसे आएगा। तो एक्चुअली होगा ये कि आंसर 2 ही आ रहे हैं लेकिन सेम आ रहे हैं ना, जुड़वा आ रहे हैं। तो जब सेम आंसर आ रहे होते हैं तो हम 2 दफा अलग अलग नहीं लिखते बल्कि एक ही दफा लिखते हैं। रिपीटिंग रूट्स कहते हैं इनको। सही है, रिपीटेटिव रूट्स कहते हैं इनको। ठीक है, बात समझ आ गई है? जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो ये आएगा जनाब -b प्लस माइनस अंडर रूट 0 आ जाएगा। जब अंडर रूट 0 आ जाएगा ना तो जिसकी वजह से प्लस पे भी वैल्यू वही आएगी और माइनस पे वैल्यू भी वही आएगी। अच्छा, अब मैंने तुम्हें सवाल दिया कि भाई ये सब कुछ है ना, तो अब मेरे सवाल तुमसे ये हैं कि भाई log 6 बताना है। अच्छा, ये जो ग्राफ वाला पोर्शन आपको दिया हुआ है आपके उसमें ना वर्कशीट में, ये नहीं करना आपने ना, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। और जो बाकी आखिर के सवालात हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, वो भी आपने नहीं करने क्योंकि उसमें कैलकुलेटर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। कैलकुलेटर के बगैर कर नहीं सकते आप, तो वो आपके लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपने सिर्फ और सिर्फ करना है 10 तक। क्वेश्चन नंबर 10 तक करना है आपने सिर्फ, और 10 में भी सिर्फ वो करना है जिसमें कैलकुलेटर इन्वॉल्व नहीं होगा। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने। अब अगर मुझे निकालना है log 6,
ठीक है, ट्राई करें, जिनको आता है वो करें। फिर मुझे निकालना है log 15। ठीक है जी। फिर मैंने आपसे मांग लिया log 70। ठीक है। फिर मैंने आपसे मांग लिया log 1.2। ठीक है। फिर मैंने आपसे मांग लिया फाइव होल नंबर 5/6। अच्छा जी। फिर मैंने आपसे मांग लिया log 12। फिर मैंने आपसे मांग लिया वन 150। फिर मैंने आपसे मांग लिया log 1225। जनाब, फिर मैंने आपसे मांग लिया टेन पॉइंट फाइव। तो जनाब 6 जो है वो बेसिकली क्या है? 6 है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम लिखेंगे log 2 प्लस log 3। तो जनाब ये हो जाएगा a प्लस बी। जनाब 15 क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम इसको लिखेंगे log 3 प्लस log 5। तो इसको हम लिखेंगे b प्लस सी। 70 क्या है जनाब? 7 इंटू 10 है। और फिर 10 क्या है? 2 इंटू 5 है। तो इसको हम लिख लेंगे log 2 प्लस log 5 प्लस log 7। तो log 2 जो है वो a के बराबर है, log 5 जो है वो c के बराबर है, और log 7 जो है वो d के बराबर है। अब 1.2 है, तो 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10, और इसको हम 6/5 भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं log 6 माइनस log 5। और 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 और 3 में, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 माइनस log 5। क्या ये बात सारी समझ आ रही सबको? तो इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। जनाब इसको हम लिख सकते हैं 36/5। तो इसका मतलब हम लिख लेंगे log 36 माइनस log 5। अब 36 जो है वो बेटा 6 का स्क्वायर है, तो पावर नीचे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 log 6। और log 6 का मतलब है सर 4 वाला 12/10 से नहीं हो सकता। तो 12 की वैल्यू नहीं है ना आपके पास। तो 12 को फिर आपको ब्रेक करना पड़ेगा। 12 से कर लें, फिर 3 इंटू 4, आंसर यही आएगा। सॉरी, यहाँ गलत कर दिया था, ये आएगा 35/6। तो इसको हम लिखेंगे log 35 माइनस log 6। तो फिर ये हो जाएगा log 5 प्लस log 7 माइनस log 2 माइनस log 3। तो जनाब ये हो जाएगा c प्लस डी माइनस ए माइनस बी। 12 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4, या फिर आप लिख लें 3 इंटू 2 इंटू 2। तो आप लिखेंगे log 3 प्लस log 4, ऐसे लिख लें।
अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है कि आप पावर को नीचे उतार लें। तो log 3 की वैल्यू b है और log 2 की वैल्यू a है। सर हाउ 35, 6 5 ज़ा 35, सॉरी 6 5 ज़ा 30 प्लस 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा ना अफीफा। ठीक है बेटा अफीफा, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व किया ना बेटा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाले से प्लस होता है। अब 150 है तो 150 को आप लिख सकते हो कई तरीकों से। मैंने इसको लिख लिया 25 इंटू 6, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो लॉग में कैसे लिखेंगे हम, log 5 का स्क्वायर प्लस log 2 प्लस log 3, पावर को नीचे उतार लें, ये हो जाएगा 2 log 5, ये हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा log 3। तो जनाब ये हो जाएगा 2c प्लस a प्लस b। अब 1225 करना है तो इसका बैठ के आप एलसीएम ले लें, ठीक है। तब जो आपको सवाल दिया है वो फंसा हुआ यही है, वो यही कहीं है, ठीक है। खैर, तो अब मुझे तो पता था, लेकिन आपको अगर नहीं पता तो आप बैठ के इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें। तो जनाब ये आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, तो इसको हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर और इसको हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर। प्राइम फैक्टर्स निकालने आते हैं हमारे बच्चों को। तो ये हो जाएगा log 5 स्क्वायर प्लस log 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 log 5, ये हो जाएगा 2 log 7। log 5 की वैल्यू c है और log 7 की वैल्यू d है। क्या ये बात समझ आ गई है सबको? Is everybody clear till now? अच्छा जी, अब अगर 10.5 है तो इसको आप लिख लें 105/10 और इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो 105/10 करेंगे तो आएगा 21/2। तो इसका मतलब हम इसको लिख लेंगे log 21 माइनस log 2, और log 21 का मतलब है हो जाएगा log 3 प्लस log 7 माइनस log 2, तो ये हो जाएगा b प्लस डी माइनस का a। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो जनाब लॉग से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत कुछ था वो सारा मैंने आपको समझा दिया है। सबको क्लियर है बेटा लॉग? किसी को मसला बच्चों? वर्कशीट मैंने दे दी आपको प्रैक्टिस के लिए, इसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शुरू करवाता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके।
सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करवाता हूँ मैं आपको इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।